नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभिनव क्लासेस पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सीटेट के लिए 21 दिन प्लान के लिए हम लोगों को क्या करना है, और उसका पहला जो प्लान फर्स्ट डे का प्लान है वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ NCF का। क्योंकि NCF जो है सभी से कोरिलेट कर रही थी पाँचों सब्जेक्ट से, तो NCF को हम लोग सबसे पहले ख़त्म करेंगे। तो NCF का जो मुख्य भाग है, जो माध्यमिक जो आपको 1 से 5 तक के लिए बनाया गया है, उसका डिस्कशन में पहला चैप्टर का डिस्कशन मैं आज आपसे करूंगा। 5 चैप्टर हैं NCF में और पहला चैप्टर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, और जो पहली बार चैनल पर है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 1 है आपका यहाँ पर परिप्रेक्ष्य, ठीक है। अध्याय पहला जो आपका है वो परिप्रेक्ष्य है। अब आपको करना क्या है कि जो NCF है उसमें 5 अध्याय आपके दिए हुए हैं। 5 अध्याय में आपके जो कीवर्ड्स हैं वो सारे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अभी करना क्या है, इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ही आपको ऑप्शन टिक करने हैं। जो 75 नंबर की आपकी पेडालॉजी आती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की आए, वो NCF से ही आती है, ठीक है। तो NCF से जब पेडालॉजी आती है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसी के आधार पर आपको क्वेश्चंस को लगाना है। मैं यहाँ पर कीवर्ड्स आपको दिखाऊंगा, नीचे स्क्रीन पर आपको पूरा स्टेटमेंट चलता रहेगा। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। उस पहला आपका इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है जीवन का अर्थ समझ सके। जीवन का अर्थ समझ सके से मतलब ये है कि बालक को आपको इतना सक्षम बना देना है कि बालक जो है वास्तविक जीवन का अर्थ को समझ सके, ठीक है। जो पाठ चर्चा आपको करनी है, या जो आपका जो ये NCF 2005 बना है, ये कहता है कि बालक को इतना सक्षम बनाना है कि बालक जो है वो अपने जीवन का अर्थ समझ सके और अपनी योग्यताओं का विकास कर सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका आता है, दूसरा पॉइंट आपके लिए वो कह रहा है कि जो शांति, मानवता और संस्कृति विविधता, शांति, मानवता और संस्कृति विविधता, इसका मतलब क्या है कि शिक्षा के उन मूल्यों को प्रसारित करना है जिनमें शांति, मानवता, संस्कृति विविधता होती है। उन मूल्यों को आपको प्रदर्शित करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका आता है यहाँ पर शिक्षा बिना बोझ के। ये आपका जो NCF है, NCF का एक स्लोगन है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, क्योंकि ये इसका स्लोगन है। स्लोगन का मतलब है कि इसका मूल तत्व है, मूल आधार है शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। शिक्षा बिना बोझ के मतलब क्या है कि बच्चों का आपने वास्तविकता में जो आज के दौर में देखा होगा, वो इतनी ज्यादा कापी किताबें ये सब हो जाता है कि वो एक बोझ बन जाता है उनके लिए। तो शिक्षा जो NCF बनाई गई 2005 वो इसीलिए बनाई गई है कि किस प्रकार से बच्चों के बर्डन को कम किया जा सके, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने। चौथा आता है यहाँ पर रटने का विरोध। रटने का विरोध का मतलब है NCF 2005 हमारी जो है वो रटने का समर्थन बिल्कुल नहीं करती, वो पूरा रटने का विरोध करती है, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला आता है प्रासंगिकता, लचीलापन, गुणवत्ता पर बल दिया जाना चाहिए। NCF जो हमारी है वो क्या कहती है कि जो पाठ्यक्रम है या जो शिक्षक किसी चीज को पढ़ाए तो उसे किस किस चीजों पर बल देना चाहिए, वो देना चाहिए प्रासंगिकता पर, लचीलापन। लचीलापन का मतलब क्या है कि जब किसी भी चीज को हम बनाते हैं, जैसे NCF 2005 बना है तो इसको लचीला बनाया गया है कि जरूरत पड़ने पर भविष्य में इसको मतलब आराम से बदला जा सके, ठीक है। तो उसके लिए इसको कहेंगे हम लोग लचीलापन, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है लचीलापन। और गुणवत्ता, गुणवत्ता का तो अर्थ आप सभी लोग जानते हैं। गुणवत्ता का मतलब है किसी भी चीज में जो क्वालिटी है उनको डेवलपमेंट करना, क्वालिटी को बढ़ाना, गुणवत्ता पर फोकस करना, विकास करना गुणवत्ता का। ये आपके जो 5 पॉइंट है ये अध्याय 1 में दिए हुए हैं, जो मूल रूप से 1 से 5 के लिए बताए गए हैं। तो इनको अगर ये पॉइंट्स आपको मिलते हैं तो इनको आधार में रखकर ही आपको उत्तर देने हैं। और इनमें से बहुत से पॉइंट तो आपको पेपर जब आप कक्षा 2011 से लेके और 2019 तक का हल करेंगे, क्लास 5 साल का पेपर मैं खुद आपको हल करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, वहां पर आपको ये 10वीं बार मिलेगा। क्योंकि सीटेट का एक पैटर्न है, सीटेट कभी भी क्वेश्चंस के तरीकों को नहीं बदलता है, सिर्फ क्वेश्चंस जिस तरीके के होते हैं उनके थॉट्स को बदल देता है, ठीक है। तो इसमें आसानी रहती है। ये जैसे आपको एक वर्ड मिला, ठीक है, कि शिक्षा बिना बोझ के, ये सीधा लिखा होगा आपके ऑप्शन में, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ इसको याद रखना है। या रटने की विरोध करता है, ये आपको सीधा मिलेगा। अगर निगेटिव होगा तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा। हो सकता है आपसे पूछे निम्न में से कौन सा बच्चे के लिए सही नहीं है, उसमें एक ऑप्शन ये दिया होगा। या फिर NCF का स्लोगन क्या है, आपको एक ऑप्शन ये मिल जाएगा। और ये आप 11 से लेकर 19 तक के पेपर उठा लीजिए, आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं कुछ सिद्धांत हैं। इसके सिद्धांत क्या कहते हैं, देखिए सिद्धांत जो पहला सिद्धांत है
वो कहता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ठीक है, स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने का मतलब क्या है? स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने का मतलब यह है कि बालक यदि बाहर के वातावरण से सीखेगा, क्योंकि बाहर के वातावरण में वो ज्यादा रहता है, अगर उन एग्जाम्पल्स को आपको दे करके आप उसको पढ़ाएंगे, जैसे अगर आपको कोई उदाहरण देना है कि पानी कहाँ से प्राप्त होता है, अगर उससे आप समुद्र का एग्जाम्पल देंगे तो समुद्र तो उसने नहीं देखा है, उसने क्या देखा? उसने नल देखा है जो उसके घर में लगा हुआ है, उसने हो सकता है गांव के परिप्रेक्ष्य में तालाब देखे हैं। तो आपको क्या करना है? उस बाहरी जीवन को उस बालक के साथ में जोड़ करके उसको पढ़ाना है, जिससे वह विकास कर सके, उससे तकलीफ ना हो समझने में चीजों को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। दूसरा है पढ़ाई जो है आपकी रटंत प्रणाली से मुक्त हो जाए। जो बात यहाँ पर की गई, रटने का विरोध किया गया है, ये इसका एक सिद्धांत भी है कि पढ़ाई को ऐसा बनाया जाए जिसमें रटने पर फोकस ना किया जाए, जो कि वर्तमान में बहुत सी जगह पे ऐसा देखा गया कि रटने पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है कि हम किसी चीज को रट लें, रटने पर नहीं। एनसीएफ का मतलब है, एनसीएफ कहती है व्यक्ति को इस प्रकार पढ़ाया जाए, बालक को इस प्रकार पढ़ाया जाए कि वह अपने में आत्मसात कर ले, अपने अंदर उसको ले ले। कहने का मतलब है वो उसे पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करे। उसके बाद में आप कहते हैं बालक का चौमुखी विकास हो। शिक्षा एनसीएफ में ऐसी बताई गई है कि बालक का चौमुखी विकास कर सके। चौमुखी विकास की जगह पे एक शब्द का प्रयोग किया जाता है सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास का जो शब्द टर्म यूज किया जाता है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको ऑप्शन में कहीं कहीं पर मिल जाएगा। उसके बाद आखिरी पॉइंट जो आता है, परीक्षा को लचीला बनाया जाए। लचीला बनाने का मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, हर बच्चे को एक तरीके का नहीं समझा जा सकता, क्योंकि व्यक्ति विभिन्नताएं सभी में पाई जाती हैं, तो उसे लचीला बनाया जाए। लचीला बनाने का मतलब है इस प्रकार बनाया जाए कि जरूरत पड़ने पर वो उससे बदल सके। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले टर्म लचीलेपन में बताया है कि परीक्षा की दृष्टि में इस प्रकार रखा जाए कि परीक्षा के मेथड को, परीक्षा के तरीकों को बदला जा सके। ठीक है, तो ये आपका एक सिद्धांत है। इनके 3 या 4 और ये 5 पॉइंट है जो मैं आपको लिए निकाल गया। स्क्रीन पर आपके चलते रहेंगे, आप वहां से नोट्स बना सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, आप नहीं बना पा रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे नंबर नीचे आ रहा है, वहां पर आप मुझे मैसेज करेंगे। मैं ये जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा था इसका पूरा मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोगों को करना क्या है, याद रखना है। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ, जीवन का अर्थ समझ सके या जो भी इस तरीके का बिना बोझ की शिक्षा, ये टर्म आपको याद रखना है। और उसके बाद जो इसका जो दूसरा अध्याय है हम लोग उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो देख लेंगे। धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। 21 दिन का प्लान है, गारंटेड है।